नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है वो हमेशा की तरह है, एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट हुआ है। और इस टाइम पे भी मैं बहुत सारे काम निपटा के तो फिर छत पे आई थी। और हमारे छत पे इतना ज़्यादा स्पेस है कि मैं आराम से टहल सकती हूँ अगर पूरा मैं टहलूँ तो। लेकिन मैं इतने में ही मेरा काम चल जाता है, तो इसलिए मैं पूरे छत पे नहीं जाती हूँ। और टहलने का जो मेरा रूटीन होता है वो होता है 10 से 15 मिनट का। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ। टाइम रहा तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर ही लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस दिन कितना टाइम है, उसके हिसाब से मेरा ये जो एक्सरसाइज और ये सारा मतलब योगा का सब रूटीन है वो चेंज होता रहता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना मेरे पास टाइम है और कितने टाइम मैं उठी। कभी कभी होता है कि आलस लगता है और मैं देर से उठती हूँ, तो उस दिन मेरा एक्सरसाइज कम होता है। और कभी कभी मैं एक्सरसाइज स्किप भी करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि पूरा टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये शुरू हो गया मेरा। और इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ये नहीं कर रही कि मेरा वेट लॉस हो जाए। मुझे लग रहा है कि वेट ठीक है मेरा, तो इसलिए अभी बस जितना है उतना ही मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही है, क्योंकि जब ये वाला वीडियो बनाया था तब मुझे हल्का सा थकान और ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा जुकाम और इतना बुखार, खांसी की भी दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या ही कहूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब अभी इस हफ्ते थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी इन सारी चीज़ों पे। और खाना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि जो प्रोटीन और विटामिन्स जो मतलब ज़रूरी हैं वो शरीर को मिलते रहें। तो इस टाइम पे मैं कोई भी डाइट नहीं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक ये है कि मतलब एक्सरसाइज वाला कोशिश रहती है कि ना ही जाए, मतलब ना स्किप हो। लेकिन ज़्यादा कर भी नहीं पा रही हूँ। तो आई और वहाँ से आने के बाद फिर नहा लिया। नहाने के बाद पूजा वूजा की और ये मैंने भिगो दिया था कुछ चिया सीड, तो उनको खाए। फिर उसके बाद ये वाला मैंने लिया, मतलब स्प्राउट्स ले लिए और एम्प्टी स्टमक लिया था चिया सीड। और फिर ये सब चीज़ें खाई। फिर इस टाइम पे मैंने चाय भी पी ली थी, लेकिन वो मैंने स्किप किया, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और आज बनाने की तैयारी थी छोले, क्योंकि ज्ञानू का काफ़ी टाइम से मन कर रहा था मम्मा छोले बना दो भटूरे के साथ। तो वो छोले भटूरे खाता नहीं है, लेकिन उसको लग रहा था कि बना दो। तो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए पूरियाँ बना देती हूँ या फिर चावल के साथ छोले वो खा लेता है। पूरियों के साथ तो बड़े आराम से खा लेता है। और फिर यहाँ पे मैंने छोले बनाने की प्रिपरेशंस नहीं, मतलब लग गई छोले बनाने में। तो सारी चीज़ें डाल के जो मतलब जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको पूरी रेसिपी नहीं बता रही हूँ। लेकिन ये मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। और जो खड़े मसाले होते हैं ना, उनको रोस्ट करके फिर पीस लेती हूँ, तो उसको मैं डालती हूँ। और मैं कोई भी मतलब छोले मसाले मार्केट वाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, होममेड यूज़ करती हूँ। और भगवान की दया से ना छोले अच्छे बन भी जाते हैं। और छोले या फिर राजमा या काले वाले जो चने आते हैं ना, वो दालें, ये सारी चीज़ आप अपनी रूटीन में ज़रूर फॉलो करें, मतलब अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग खाना अच्छे से खाते नहीं, तो कम से कम जो चीज़ें खाओ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। वे अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मुझे नॉन वेज के ज़्यादा नहीं नॉलेज है कि कितना क्या होता है क्या किस में। लेकिन मैं वेज खाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ग्रीन सब्जियाँ और दालें, छोले हो गए, राजमा हो गए, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर फॉलो करें। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 दिन ये सारी चीज़ें आपको मिले। खैर, हम लोगों का जो रूटीन है, मतलब मोस्टली इंडियन जो घर होते हैं उसमें दाल तो रोज़ ही, दाल हमारे यहाँ तो कंपलसरी ही होती है। तो आपके यहाँ दाल बनता है या नहीं, ज़रा बताओ कमेंट सेक्शन में। क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक दिन सब्ज़ी ना बनाओ ना तो शायद काम चल भी जाए, लेकिन बिना दाल के काम नहीं चलता है, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए।
तो भाई सारा उधर बना बना के फिर इधर मैं आ गई छत पे। मैंने सोचा चलो सबसे पहले कपड़े फैला दिए जाए, और आज का मौसम भी बड़ा कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा था, तो वहाँ से सब कपड़े फैला के आई। फिर उसके बाद चाय बनाई और चाय और बिस्किट खाया। तो मतलब करीब इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि 3 साढ़े 3 का समय रहा होगा। और फिर मैंने चाय बिस्किट खाया, और मुझे ना छत पे इतना अच्छा मौसम हो रखा था कि मैंने सोचा चलो फिर से छत पे चलते हैं और यहाँ पे अच्छे से टहलेंगे। तो देखो कितना सुंदर सा, कितना प्यारा सा मौसम है। तो ये मतलब आप ये जान लो कि ये 4-5 बजे का टाइम है, और इसी टाइम पे ना मेरे घर में आज वो दाल रखी थी, तो मम्मी ने बोला कि दाल के पराठे बना दो। तो खैर चलो अभी वो चलेंगे, बाद में बनाएंगे। और ये जो रिवर्स वाला वॉक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फैट कटर होता है। अगर आप फैट कट करना चाहते हो, मतलब मोटे हो और आप अपना फैट हटाना चाहते हो, तो आप ये रिवर्स वाला वॉक ज़रूर करा करिए, क्योंकि ये जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो उससे अच्छा ये वाला होता है। और जब भी खाना खाइए, कोई भी चीज़ खाइए, आराम से बैठ के टीवी फ़ोन सारी चीज़ों से दूर के 32 बार कोशिश करिए, खूब चबा चबा के खाइए, और बहुत ज़्यादा पैनिक ना होइए। वैसे भी ये इतना आप करोगे ना तो वेट लॉस हो ही जाएगा। तो जी नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई 3 बजे का टाइम है और मम्मी को लग रही है भूख। तो जब मम्मी को भूख लगी तो दाल रखी थी थोड़ी सी चने की, तो वो मम्मी ने बोला कि उसके पराठे बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो 4-5 पराठे बना लेते हैं, मम्मी खा लेंगी, जो बच जाएंगे एक आधा मैं भी खा लूंगी, खाना होगा तो। नहीं खाना होगा तो कोई बात ही नहीं है, तो मूड पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मन किया तो खा लूंगी, नहीं तो नहीं भी खाऊंगी। तो खैर चलो 4 बन गए हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब चाय बनाऊंगी। तो फिर जब ज्ञानू और ज्ञानू के पापा आएंगे तब फिर पूरा खाना बनेगा। और मैं मतलब वैसे मैं दोपहर में नहीं खाती हूँ, बहुत हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता। तो मैं ये भी नहीं कहती मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, लेकिन हाँ एक प्रॉपर, हर चीज का एक प्रॉपर मात्रा होती है, और जितना मैं खाती हूँ उतना मैं कैलोरी बर्न भी करती हूँ। तो उसके लिए मैं टहलती हूँ, मैं पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हूँ, फ्रूट्स होते हैं अगर घर में अवेलेबल होते हैं तो फिर मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। जैसे इस टाइम पे इजिली मिल जाता है अमरूद, तो अमरूद मुझे पसंद ही बहुत है, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता होगा कि अमरूद और पपीता मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंगूर ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट्स है मेरा। तो अंगूर का क्या सीन होता है कि ना आपको छीलना है ना कुछ करना है, बढ़िया आराम से धुलो खा लो, इसलिए मुझे अंगूर पसंद है। लेकिन वैसे में मुझे पपीता और ये अमरूद अच्छे लगते हैं। तो और वेट लॉस अगर आप कर रहे हो ना तो अमरूद तो बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। वैसे फ्रूट्स सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अमरूद बहुत अच्छा है। मतलब मेरे ऊपर उसने बहुत काम किया, क्योंकि मैंने अमरूद बहुत खाए थे अपनी वेट लॉस जर्नी में। मैं दोपहर का कुछ नाश्ता वास्ता स्किप कर जाती थी दोपहर वाला, तो मैं 2 अमरूद खा लेती थी, उसके बाद मैं सिर्फ चाय पीती थी। चाय मेरी कभी दूध वाली होती थी बिना चीनी वाली, और कभी कभी होती थी ब्लैक टी, तो नींबू वाली, तो उसको मैंने पिया है। तो तो अभी ज्ञानू आए हैं हॉस्पिटल से और इनको टाइफाइड पॉजिटिव हो आ गया है इनका। तो इनको ना कई दिन से बुखार लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इसको टाइफाइड फिर से मुझे लग रहा है हो गया। तो मैं इनके पापा से कई दिनों से कह रही थी कि इनका टाइफाइड चेक करवा लीजिए। तो फाइनली आज उनके पास भी टाइम था और इसका पेपर भी नहीं था, तो आज इसको लेके गया और इसका टाइफाइड पॉजिटिव है। मुंह तोड़ेगा, कहाँ सुई लगी बताओ?
बहुत ही बहुत हइयो है बॉडी। देखो हाँ बॉडी बहुत कर रही, बॉडी है तुम्हें। तो गाइस जब मिलेंगे 3 दिन बाद।